तो आज का जो टॉपिक है वो है चौहान वंश के बारे में। ठीक है। चौहान वंश के बारे में मैंने आपको इससे पहले दो राजपूत काल के बारे में पढ़ा लिया था, गढ़वाल वंश और गुर्जर प्रतिहार। और अधिकतर हम राजपूत काल में उत्तर भारत के जितने भी राजवंश हैं उसी चीज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जो उत्तर भारत में रहे हैं उस चीज के बारे में। ठीक है। तो आज का जो वंश है एक ही वंश के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, वो है चौहान वंश। ठीक है। चौहान वंश, इसमें सबसे जो महान पढ़ने वाले हैं पृथ्वीराज चौहान। वैसे तीन टाइप के रहे, पृथ्वीराज वन, पृथ्वीराज टू, पृथ्वीराज थ्री। जो तीसरा है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है। जो कि आपको पता चलेगा इसमें आगे कि क्या कौन क्यों इंपॉर्टेंट है। तो चौहान वंश जो कि राजस्थान के इलाके में अधिकतर रहे हैं। ठीक है। एक शाकमरी, शांगभरी बोल सकते हैं आप, उनका सेंटर पॉइंट होता था शांकभरी। जहां पर इनका सेंटर पॉइंट था वहां पे इनकी उत्पत्ति हुई है। और इसका जो संस्थापक था वो था वासुदेव। 551 में इसने स्थापना की चौहान वंश की। ठीक है। चौहान वंश की स्थापना की। और इसका जो इसके बाद जो अगला शासक रहा वो रहा सोमेश्वर प्रथम। सोमेश्वर प्रथम, द्वितीय, तृतीय, वो भी बहुत सारे रहे हैं। ठीक है। तो इस चीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे महान माना जाता है, पहला माना जाता है, इसने सिर्फ स्थापना की है। ठीक है। तो इसके बाद जो अगला राजा रहा वाकपति राज, इसे महाराज की उपाधि दे। बोले ये भी इतना शक्तिशाली, यानी कि वासुदेव, सोमेश्वर और वाकपति राज। ठीक है। तो इसने कुछ उपाधि, बट इसमें से सबसे जो महान शासक था जिसको आप आगे पढ़ेंगे वो था आपका पृथ्वीराज वन। ठीक है। उसके बारे में आप पढ़ेंगे, बट उससे पहले क्या पढ़ेंगे आप, और याद रखना ये जो सामंत किसके थे, गुर्जर प्रतिहार, जो कि मैंने पिछली इस क्लास में आपको बताया था। उसके सामंत, उनके दरबार में काम करते थे ये। ठीक है। तो वो सारी चीज इसके बारे में। विग्रराज जिसने बड़ोच, बड़ोच एक बंदरगाह हुआ करता है एंशियंट पीरियड में, ये गुजरात में है। ठीक है। गुजरात के इलाके में ये एक प्रकार का बंदरगाह है एंशियंट का, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। उस चीज के बारे में। और वहां पर उसने आशा देवी देवी मंदिर का निर्माण किया था। ये भी कई बार पूछा जाता है कि किसने किया था। उसके बाद पृथ्वीराज चौहान, जिसमें मैंने बताया कि परम भटारक, ठीक है, और महाराजा धीराज की उपाधि धारण किए। यानी कि महाराजा किसने पूरे एरिया को जीत लिया था। ये असल में वास्तविक जो संस्थापक माना जाएगा वो कौन माना जाएगा, पृथ्वीराज वन। ठीक है। तो महाराज जिसने, यानी कि ये माना जाएगा आपको, जिसने उपाधि धारण की। अजय राज, जिसने अजमेर, जो आपको आप पता होगा शेर भी है, नगर है बहुत फेमस राजस्थान में, अजमेर नगर की स्थापना किसने की है, अजय राज ने। अजय राज ने की है, और डेट भी मैंने लिखी है 1113 ईस्वी में। ठीक है। तो ये उसने उसने नगर तो बनाया, बट उसने इसकी कैपिटल भी बनाई है। तो ये आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद अगला जो राजा रहा इसके बाद वो औरन राज, जिसको जो पुष्कर, जो आपने सुना होगा, ब्रह्म मंदिर भी है यहाँ पे। ठीक है। तो वहां पर उसने वराह मंदिर और अन्ना सागर झील का निर्माण भी किया था, यानी कि झील का भी निर्माण किया था। तो ये चीजें आपको इस चीज के बारे में पता है। अब इन सभी राजाओं, जिसमें पृथ्वीराज चौहान से भी महान माना जाता है, वो माना जाता है आपका विग्रराज चतुर्थ। ठीक है। विग्रराज चतुर्थ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। और ये सबसे महान और शक्तिशाली था, और इसने संस्कृत में किताब लिखी है। ठीक है। तो महान का मतलब कि कोई विद्वान हो किसी चीज के बारे में। ठीक है। तो वो सारी चीजें हैं इसके दरबार में। सोमदेव बहुत इंपॉर्टेंट, इसकी किताबें इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जाता है, ये पूछा था किसके दरबार में था ये। ठीक है। तो वो सारी चीजें, उसकी कौन सी किताबें हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है। तो इसी के समय वो आपने सुना होगा मेडिवल हिस्ट्री में कि आपका अढ़ाई दिन का झोपड़ा, ये सारी चीजें है। ठीक है। तो यही से आपके पहले ये मंदिर हुआ करता था यहाँ पे। ठीक है। बाद में ये मस्जिद बनी है मुस्लिम काल। ठीक है। जब महमूद गोरी आ गया था उस चीज की बात। ठीक है। अगला पृथ्वीराज चौहान तृतीय, जो कि मैंने आपको बताया कि पृथ्वीराज चौहान वही स्टोरी है जब उसने तराइन की लड़ाई लड़ी, पहली और दूसरी, जिसमें कि वो महमूद गोरी से पहली लड़ाई में तो जीत जाता है, बट दूसरी लड़ाई में क्या हो जाता है, हार जाता है, जिसके कारण यहाँ पर मुस्लिम साम्राज्य, तो वही पृथ्वीराज चौहान है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि युद्ध ने तराइन की पहली लड़ाई लड़ी है। ठीक है। पहली और दूसरी लड़ाई लड़ी है इसने। ठीक है। तो दूसरी लड़ाई लड़ी, पहली और दूसरी, दूसरी में हार जाता है, पहले में जीत जाता है। तो ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अब इसके दरबार में ये व्यक्ति तीन याद रखने हमने, कभी थे ये, जो पृथ्वीराज चौहान के बारे में या चौहान वंश के बारे में बताते हैं।
ठीक है, जो चौहान वंश के बारे में बताते हैं, तो वो आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए कि पृथ्वीराज चौहान की पृथ्वीराज विजय किसने, ये कई बार मिलान में आती है। ठीक है, चंद्रप्रदायी ने कौन सी किताबें लिखी है, ध्यानचंद्र। इसके अलावा बहुत सारे और भी विद्वान थे, बट इनमें से तीन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पृथ्वीराज चौहान के बारे में बताते हैं, पृथ्वीराज चौहान वंश के बारे में बताते हैं। तो ये आपको इस चीज के बारे में, तो ये आपका पूरा का पूरा चौहान वंश था। चौहान वंश क्या है, जो गुज्जर प्रतिहार के सामंत थे। इनमें से आपने बेगरराज चौथुर्त याद रखना है, और पृथ्वीराज चौहान, खासकर जो अभी तक क्वेश्चन आए जिसमें से। ठीक है, तो ये आपको चौहान वंश के बारे में चीजें थी। ये एक ही छोटा सा एक टॉपिक था जो आपको चौहान वंश के बारे में हम बताए। मैंने पहले बताया चौहान वंश उस समय ये आपके राजस्थान का जो इलाका है वहां पर राज करते थे। ठीक है, तो ये आपके सारे के सारे वंश हैं, जो हम आगे आगे जैसे जैसे जाते रहेंगे तो उसको, क्योंकि ऐसे वंश आपको और भी मिलेंगे जो एक ही टॉपिक जिसका पूरा का पूरा है, जिनके बारे में थोड़ा ज्यादा आता है और क्वेश्चन भी आता है। चौहान वंश की काफी ज्यादा पहचान है राजपूत काल में। ठीक है, तो आज के लिए आपके लिए इतना ही होगा। ठीक है, चौहान वंश के बारे में जो आज का टॉपिक था।